हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 यानी सॉल्यूशन का अगला टॉपिक। जो भी हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं सांद्रता का पद। उस सांद्रता का पद का अगला जो पद है वो है मोलरता तथा मोललता। अब मोलरता क्या है, मोललता क्या है, हम लोग उस चीज को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्त, ताकि हमको भी हिम्मत मिले और हम आगे वीडियो बनाते चले जाएं। ठीक है, तो आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले दमदार, मजेदार, फैंटास्टिक, शानदार कोटेशन है। वो कोटेशन आप अपने जहन में लाने का प्रयास करोगे दोस्त। ठीक है, तो कोटेशन इस प्रकार है कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, यह आसमां आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का सांद्रता का पद का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि नाम है मोलरता और मोललता। हेडिंग है मोलरता। आई होप कि आप इस चीज को समझोगे। मोलारिटी, इसको हम लोग कैपिटल एम से सूचित करेंगे दोस्त। आसान है, शानदार होगा, बहुत इजी वे में हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो मोलरता क्या है ये चीज को पहले समझिए। अब यहां पे मानना है कि 1 लीटर बिलियन में जो घुले हुए विलेय पदार्थ होते हैं, 1 लीटर बिलियन है और उस बिलियन में जो विलेय जो है घुला हुआ रहता है, उसमें मोलों की जो संख्या होगी, वो मोल की संख्या उसकी मोलरता को बताता है। इसको बताता है, मोलरता को बताता है। तो अगर इसका हम लोग फॉर्मूला लिखें तो बहुत इजी वे में फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो मोलरता बराबर हम लोग लिखते हैं कि मोलरता जो होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल, जो भी विलेय घुलेगा बिलियन में, तो विलेय के मोल बता बिलियन का आयतन। अब यहां पे सवाल ये उठ रहा है कि बिलियन का जो आयतन है वो आयतन अगर लीटर में हो, मान लिया जाए कि लीटर में हो, तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर मान लिया जाए कि बिलियन का आयतन मिलीलीटर में होगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, यानी 1000 से गुना कर देंगे। 1000 से गुना कर देंगे फाइनल। तो अगला जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो होगा विलेय के मोल बटा बिलियन का आयतन। अब आयतन किस में आपको लिखना है, एमएल में। तो एमएल में लिखेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, मिलीलीटर में बदल देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग 1000 से गुना कर देंगे। आई होप कि आपका ये फॉर्मूला समझ में आया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम सवाल देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले आपको हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि मोलरता क्या है। तो मोलरता का परिभाषा जो होगा लिखेंगे हम लोग, परिभाषा क्या होगा कि परिभाषा होगा कि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, किसमें दोस्त, बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय घुलेगा, विलेय का मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, मोलरता कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा है। लीटर में होगा, उसमें विलेय घुलेगा, तो विलेय मोल की संख्या कितना होगा, मोल की संख्या आपको क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। तो एक सवाल इससे रिलेटेड हम देखो कि सवाल क्या है या सवाल क्या बनेगा। तो सवाल ये है कि मान लीजिए कि कोई बिलियन है, ठीक है, और उस बिलियन की मोलरता की गणना हमको करना है। कोई बिलियन है और उस बिलियन की मोलरता की गणना करना है।
तो उसमें हम लोग कहेंगे कि कोई 5 ग्राम NaOH है। 5 ग्राम क्या है? NaOH। और इस 5 ग्राम NaOH जो है वो 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। तो 400 यानी 5 ग्राम NaOH जो है 450 ml में घुला हुआ है। तो आपको यहाँ पहचानना है कि बिलियन कौन है, बिलियन कौन है, तो मोलरता क्या होगा। वेरी इजी। तो हम लोग इसका क्वेश्चन कर लूं कि क्वेश्चन आपका ये है, देखिएगा क्वेश्चन करके लिखेंगे, उस बिलियन में बिलियन की कर दो, उस बिलियन की मोलरता की गणना करें जिसमें 5 ग्राम NaOH 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर बिलियन में घोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? मोलरता निकालना है। यहाँ के 50 ml बिलियन है, 450 ml बिलियन है, उस बिलियन में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? वेरी इजी, मोलरता निकालना है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है, निकालते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो ये दो फॉर्मूला लिखे हैं, ये दो फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला सूट कर रहा है। दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला में कौन सूट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 50 ml की बात है, तो फॉर्मूला क्या होगा, बिलियन का आयतन ml में है, तो 1000 से क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे। वेरी इजी। तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं सॉल्व करके। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो बिले का भार दिया हुआ है, बिले का भार। तो बिले का भार कितना है दोस्त? 5 ग्राम है। बिले क्या है? NaOH है दोस्त, NaOH है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ बिलियन का क्या है, बिलियन का आयतन क्या है, यहाँ लिखेंगे बिलियन का आयतन जो दिया हुआ है वो आयतन दिया है 450 ml, 450 ml दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको क्या निकाल लेना है, बिलेक का भार इतना दिया है 5 ग्राम, बिलियन का आयतन दिया है 450 ml, फॉर्मूला है बिलेक के मोल। तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले मोल निकाल लेंगे ना। तो मोल का जो फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला जो होता है वो भार बटा अनुभार होता है दोस्त। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटा अनुभार। तो भार कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम, तो यहाँ पे 5 ग्राम। ठीक है, अनुभार तो किसका अनुभार, तो जो बिले है, तो बिले क्या है, NaOH, तो NaOH का अनुभार निकाल लेंगे। तो NaOH का जो अनुभार होगा वो अनुभार क्या होगा, सोडियम है, सोडियम का क्या होता है 11 दूनी 22 23 होगा, 23 प्लस ऑक्सीजन 8 दूनी 16 प्लस 1। तो ये जोड़ने के बाद आपका आएगा 7 और 3 10 की 0 और 3 और 1 4 40। यहाँ पे हमारा क्या आया, वेरी इजी। तो यहाँ पर जो आपका अनुभार आया वो 40 आ गया। तो अनुभार क्या होगा 40, काटेंगे तो क्या होगा 1/8, यानी कि मोल कितना आ गया मेरा 1/8 आ गया। अब जब 1/8 मोल आ गया तो हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला में पुट कर दें। वेरी इजी। तो मोलरता बराबर अगर हम लिखें कि मोलरता जो होगा, मोलरता का मोल, बिले का मोल कितना आया दोस्त, 1/8 ऊपर लिख दें 1/8 बटा बिलियन का मात्रा, यानी बिलियन का आयतन कितना है 450 ml, कितना कर देना है 1000 से गुना। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर, 0.278 आएगा दोस्त। ठीक है, 0.278 सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग इसका यूनिट निकालना होगा, तो मोल पर लीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोल पर लीटर आपका मोलरता आ गया। बहुत आसान है, मन से देखो, फिर से समझो। विलय का भार दिया हुआ है तो भार बराबर, यानी मोल निकालना है तो मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार। तो जो चीज घुला हुआ है उसका अनुभार निकाल करके मोल की संख्या निकाल लेंगे, और वो मोल की संख्या क्या कर देंगे, इसमें फॉर्मूला में पुट कर देंगे। आई होप कि आप समझे। नेक्स्ट जो है आपका मोललता क्या है, आप इस चीज को स्क्रीनशॉट करो, इसके बाद हम लोग देखेंगे मोललता।
ठीक है, चलिए मिटा दूं। चलिए इसको देखते हैं फिर। हर एक वीडियो को देखो और नोट्स बनाने का काम करो दोस्त। पॉज कर लो, हर जगह समझो, पहले वीडियो को पूरी पूरी देख लो, इसके बाद पॉज करके अपना वीडियो का नोट्स बनाते चलो। ठीक है, तो अगला जो आपका सांद्रता का पद है वो है मोललता, और इस मोललता को हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। मोलालिटी इसको हम लोग स्मॉल m से सूचित करेंगे। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा कि मोललता क्या है। ठीक है, मान लो कि मोललता जो होगा सेम कंडीशन होगा, फार्मूला सेम होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, और उस चीज को हम लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, देखिएगा क्या है मोललता का फार्मूला। तो मोललता जो होता है, ये मोललता बराबर यानी कि स्मॉल m बराबर विलेय का मोल, विलेय के मोल बटा बिलियन का, उसमें मोलरता में क्या था, आयतन था, यहां पे क्या हो जाएगा द्रव्यमान, बिलियन का क्या हो जाएगा द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान क्या चीज में होगा केजी में, केजी में होगा। दूसरा का फॉर्मूला अगर बनाए तो विलेय के मोल बटा बिलियन का द्रव्यमान, अगर ये ग्राम में होगा तो हम लोग को क्या करना होगा 1000 से गुना कर देंगे। वेरी इजी, यहाँ पे 1000 से गुना कर दो, सेम है, बस द्रव्यमान का अंतर है, द्रव्यमान का अंतर है। वहां क्या था आयतन था लीटर में मिलीलीटर में। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो। अब यहाँ पे डिफिनेशन की जहां बात हो कि मोललता का डिफिनेशन क्या होगा, तो डिफिनेशन हम कर सकते हैं कि विलायक के 1000 ग्राम या केजी, कोई विलायक है, विलायक का ग्राम या केजी में वेट है, यानी कि 1000 है, घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, विलय क्या होगा केजी में, द्रव्यमान में होगा, और उसको हम लोग क्या कहेंगे मोललता कहेंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लूं, लिख लूं, तो ये है विलायक के, परिभाषा करके लिखिएगा कि विलायक के 1000 केजी, चाहे ग्राम कर लो, ग्राम, पहले ग्राम लिख लो इसके बाद केजी कर लो, ग्राम केजी में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी विलायक 1000 ग्राम केजी जो भी होगा उसमें विलय के जो मोल की संख्या होगा वो क्या कहलाएगा, वो मोललता कहलाता है। ठीक है, वो मोललता क्या होगा बिलियन का मोललता कहते हैं। यहाँ पे लिख लो संख्या को बिलियन का, यहाँ पे लिख लो इस चीज को, बिलियन को बिलियन का मोललता कहा या कहते हैं, या कहा जाता है। ठीक है, आई होप के इस चीज को समझ रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा विलय के मोल बटा बिलियन का द्रव्यमान केजी में, विलय के मोल बटा बिलियन का द्रव्यमान क्या चीज ग्राम में, और वो ग्राम में अगर हमको करना होगा तो 1000 से क्या कर देना होगा गुना कर देना होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लो कह रहा है कि 4.9 ग्राम H2SO4 है, मान लिया जाए कि 4.9 ग्राम H2SO4 है, और उसको हम लोग क्या किए कि 250 ग्राम जल में घोल दिए। तो घोलने के बाद जो बिलियन तैयार हुआ वो बिलियन की मोललता ज्ञात करना है। वेरी इजी, देखो क्या होता है, पहले क्वेश्चन करके लिखो 4.9 ग्राम, तो 4.9 ग्राम क्या है आपका H2SO4, और इसमें क्या बोलना है आपको, H2SO4 को इसको बोल दीजिए किसी विलायक क्या होगा जल होगा, तो जल में कितना बोलना है, तो 250 ग्राम जल में बोल दीजिए, को 250 ग्राम जल में घोलने पर या घुला हुआ है, तो जो बिलियन प्राप्त हुआ घुलने पर बिलियन की मोललता
ज्ञात करें। सवाल बहुत आसान है और पहले देखना है कि सवाल में क्या दिया हुआ है दोस्त, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि गिवन क्या है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, विलेय का देख लेते हैं कि द्रव्यमान क्या है, इसके बाद देख लेंगे विलायक का द्रव्यमान क्या है, और दोनों से बना जो विलयन होगा उसका हमको निकाल लेना है मोललता, ठीक है। बहुत इजी है, देखिएगा। तो सोल्व करना है गिवन दिया हुआ है, दिया गया है, लिख लो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय आपका क्या है H2SO4, तो विलेय का द्रव्यमान है 4.9 ग्राम। वेरी इजी, 4.9 ग्राम आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे विलायक की बात बोले तो विलायक क्या है, विलायक यानी कि विलायक जो है जल होगा, द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान क्या होगा, वो दिया हुआ है 250 ग्राम। कितना दिया हुआ है 250 ग्राम, यहाँ पे लिख लूं 250 ग्राम, फाइनल है। अब यहाँ पे देखना है कि जो विलेय है, फॉर्मूला में आता है कि विलेय के मोल की संख्या। तो अगर विलेय H2SO4 है तो उसका मोल की संख्या हमको निकालना है, तो वेरी इजी। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला से देख लें कि मोल जो होता है वो होता है भार बटा अनुभार, ठीक है। तो विलेय क्या है आपका 4.9 ग्राम, इसका दिया है भार यानी द्रव्यमान है 4.9 बटा, ठीक है। हम यहाँ पे अब मोललता का फॉर्मूला लिखते हैं कि मोललता बराबर क्या होगा ना। तो यहाँ पे मोललता जो होगा, मोललता बराबर अगर लिखूं तो मोललता जो होगा वो क्या होगा, विलेय के मोल विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000। ये विलेय का द्रव्यमान दिया है और विलायक का द्रव्यमान दिया है, ठीक है, लेकिन मोल तो दिया नहीं है। तो हमको यहाँ से निकालना होगा कि मोल क्या होता है। तो मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार। भार बटा क्या होता है, अनुभार। तो यहाँ पे भार जो है द्रव्यमान के रूप में है यानी 4.9 बटा अनुभार। तो अनुभार किसका निकालना है, अनुभार जो है आपका निकालना है H2SO4 का। तो H2SO4 का हो जाएगा 2 प्लस सल्फर है 16 गुनी 32 प्लस 16 गुने 4, तो ये आ जाएगा 98। तो यहाँ पे H2SO4 यानी अनुभार जो होगा वो होगा 98। अब यहाँ पे मोल का मान यहाँ रख देंगे, तो 4.9 बटा ये, और फिर विलायक का द्रव्यमान बटा क्या आ जाएगा 250 गुना क्या कर देंगे 1000। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.2 क्या आ जाएगा मोल पर केजी के रूप में आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, मोल निकाल लिए, और यहाँ मोल को यहाँ पर रख दिए। तो मोललता बराबर क्या होगा 0.2 मोल पर केजी होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया। ये था आपका सांद्रता का पद मोललता और मोललता, जो कि हम लोग बहुत आसानी से इजी वे में इस चीज को समझे और आसानी से सब चीज को ज्ञात किए, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये पढ़ाई अच्छा लग रहा हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले दोस्त, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट करके इसका नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।